हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि भारत एजुकेशन एक इंडिया का लीडिंग एजुकेशन पोर्टल है, जहां पर आपको मिलता है कॉलेजेस, कोर्सेज, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी। और सेम इसी तरह हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है भारत एजुकेशन, इस पर हम आपके साथ शेयर करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। राइट, आपने सुना होगा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जब भी आप एक पैरामेडिकल का नाम आता है, जब भी पैरामेडिकल फील्ड का हम जिक्र करते हैं, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ऐसा कोर्स है जो कोर्स आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी अगर आपको सजेशन देता है, कोई सजेस्ट करता है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए आपको पैरामेडिकल में, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी एक उनमें सजेशन रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेक श्योर करिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और चलते हैं इस वीडियो में आगे। नाउ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हमें जानना होगा पैरामेडिकल, क्योंकि पैरामेडिकल के अंदर ही ये कोर्स आता है। तो जब हम एक बेसिक चीज़ को समझते हैं तो किसी एक चीज़ को समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले समझना होगा पैरामेडिकल क्या है। अब पैरामेडिकल को समझने के लिए हमें दो चीज़ से कंपेयर करें तो अच्छे तरीके से हम पैरामेडिकल को भी समझ पाएंगे। अगर पैरामेडिकल को मेडिकल से कंपेयर करेंगे तो आपको एक अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे कि पैरामेडिकल क्या है। राइट, सबसे पहले हम समझते हैं पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल बेसिकली क्या है कि पैरामेडिक्स, आपने सुना होगा कि जितने भी मेडिकल सेक्टर को जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, जो मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट करता है, वो कहलाते हैं पैरामेडिक्स। अब मेडिकल सेक्टर कौन है? मेडिकल सेक्टर यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई सर्जरी कर रहे हैं, उसमें बेसिकली पैरामेडिकल क्या काम होता है? पैरामेडिक उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि नर्सेस क्या करती हैं? डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन नर्सेस क्या करती हैं? टेक केयर करती हैं जो पेशेंट्स हैं। वैसे ही मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्या करते हैं? डॉक्टर का काम है कि टेस्ट देख करके उनको बेसिकली ट्रीटमेंट देना, लेकिन मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्या काम करते हैं? टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं या फिर ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम डॉक्टर्स की यानी कि मेडिकल फील्ड की हेल्प कर रहे हैं। राइट, तो बेसिकली पैरामेडिकल ये होता है कि मेडिकल सेक्टर को जो सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं पैरामेडिक्स। नाउ अब आते हैं हम कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक पैरामेडिकल का ब्रांच है, जिसमें कि आपको ब्लड से रिलेटेड जितना वर्क होता है, जैसे कि सैंपल को रन करना, सैंपल कलेक्ट करना, टेस्ट परफॉर्म करना। अब टेस्ट परफॉर्म करने में क्या क्या आ गया कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि हेमाटोलॉजी टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, आपने सुना होगा CBC, LFT, KFT, ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करना ही मेडिकल लैब टेक्नीशियन का काम होता है। और ब्लड कलेक्ट करना यानी कि फ्लेबोटॉमी बेसिकली क्या है कि ब्लड कलेक्ट करने के प्रोसेस को फ्लेबोटॉमी कहते हैं। तो ब्लड को कलेक्ट करना भी एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ही काम होता है। तो बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये है। राइट, अब अगर हम बात करें लेवल ऑफ कोर्सेज इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपके 3 लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बैचलर लेवल। बैचलर लेवल बेसिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीफरेबल कोर्स रहता है कि अगर आपके पास 12th विद साइंस है तो आप कोशिश करिए कि आप बैचलर कोर्स करें, क्योंकि अगर आपको इसी लाइन में ग्रो करना है, राइट, अगर आप कोई कोर्स को चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एम है कि आपको इस लाइन में ग्रो करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने डिप्लोमा कर लिया वहीं तक रुकेंगे आप। राइट, अगर आपको इस लाइन में ग्रो करना है तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास 12th विद साइंस है, बैचलर करें। बैचलर कोर्स जो है 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अब दूसरा लेवल की बात करें, दूसरा लेवल डिप्लोमा लेवल हमारा कोर्स है। अगर आपके पास 12th में साइंस नहीं है, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आगे जाकर फिर आप बैचलर भी परस्यू कर पाएंगे। राइट, डिप्लोमा भी जो है आपका 2 इयर्स का कोर्स रहता है, जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स होंगे। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं। 6 मंथ का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है। 6 मंथ के कोर्स में भी बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्स कहलाता है, और जो 1 ईयर का कोर्स है वो बेसिकली आपका सर्टिफिकेट लेवल कोर्स कराता है। लेकिन शॉर्ट टर्म और सर्टिफिकेट कोर्स करने का फायदा ये है कि अगर आपको इंस्टेंट जॉब चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसी लाइन में ग्रो करना है तो हम तो आपको प्रीफर करेंगे कि आप एटलीस्ट डिप्लोमा या फिर बैचलर से स्टार्ट करिए, ताकि आप इस लाइन में ग्रो कर पाएँ। अब बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। राइट, अब तक हमने जान लिया कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्या है, हमने जान लिया पैरामेडिक्स क्या है, हमने डिफरेंस जान लिया कि पैरामेडिक्स और मेडिकल फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, और हमने जाना कि लेवल ऑफ कोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैचलर, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल, और मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज बताया आपको, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए, और ये भी बताया हमने कि आपको कि कैसे आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पैरामेडिकल में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सीरियस हैं कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं प्रमोशन या फिर किसी भी चीज़ में हमें आगे हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम बेसिकली प्रीफर करेंगे आपको कि आप हायर एजुकेशन के रुख में जाएं। राइट, अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, जिसमें कि अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बेसिकली एक सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें कि बैचलर, डिप्लोमा या फिर शॉर्ट टर्म लेवल के कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है एक्चुअली में। सबसे पहले बात करते हैं बैचलर लेवल कोर्स की। बैचलर लेवल कोर्स बेसिकली मैंने आपको बताया 3 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें 6 सेमेस्टर्स है,
और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए वो चाहिए 12th विद साइंस, राइट। अब 12th विद साइंस में 2 पार्ट आते हैं, 12th विद साइंस पीसीबी और पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब दोनों में क्या है बेसिकली कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 12th विद साइंस के बेस पे एडमिशन देते हैं, यानी कि आपके पास मैथ हो बायोलॉजी हो फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए या फिर कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th विद साइंस बायोलॉजी होना कंपलसरी है। दोनों नॉर्मल है, आप कोई 12th विद साइंस के बेस पे एडमिशन दे रहा है तो वो भी नॉर्मल है, और कोई 12th विद साइंस बायोलॉजी के बेस पे दे रहे हैं तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो कॉलेज का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है कि किस तरीके से वो एडमिशन बच्चों को देंगे। तो बेसिकली बैचलर लेवल का ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अगर आप बात करें डिप्लोमा लेवल की तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं 10 बेस पे एडमिशन देते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें भी 12th विद साइंस की डिमांड करते हैं। तो ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने वाले हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि डिप्लोमा लेवल में कोर्स में भी आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज किस बेस पे आपको एडमिशन दे रहा है। अगर वो कॉलेज आपको 12th विद साइंस के बेस पे एडमिशन दे रहे हैं तो आपको 12th विद साइंस ही आपको उनको देना होगा। अगर वो 10th बेस पे एडमिशन दे रहे हैं तो गुड एंड वेल है, आप 10th के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्टिफिकेट लेवल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, पहले सर्टिफिकेट लेवल की बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट लेवल में बेसिकली क्या है कि मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको 10th बेस पे सर्टिफिकेट लेवल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 12th बेस पे आपको एडमिशन दे सकती हैं। तो बेसिकली ये है सर्टिफिकेट लेवल का। और आप शॉर्ट टर्म की कोर्सेज की बात करें उसमें बेसिकली 10th की डिमांड करते हैं, 10th बेस पे आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बेसिकली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लेबोटॉमी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली मेडिकल लैब की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल लैब के पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मेडिकल लैब में आपका फ्लेबोटॉमी कोर्स होता है जो कि बेसिकली 6 मंथ का होता है, और 3 मंथ्स का कोर्स भी देखा गया है। तो आप उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं अगर आपको इंस्टेंटली बस जॉब करने के लिए एक कोर्स चाहिए तो, राइट। अब हम बात करें, अभी तक हमने बात करी ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, डिफरेंस, पैरामेडिक्स क्या है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्या है। अब आते हैं फीस के पार्ट पे। तो बेसिकली जो फीस की अगर बात करें तो फीस देखा गया है कि इसका जो फीस स्टार्टिंग होता है वो तकरीबन 20,000 से लेकर के 60,000 तक देखा गया है। तो बेसिकली ये एक सेमेस्टर वाइज का फीस होता है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कि सैलरी बेस पे क्या होता है, सैलरी क्या होती है पैरामेडिकल की, या फिर सैलरी क्या होती है एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कोई भी कोर्स करें, कोर्स करने के बाद कोर्स तो आपको बेसिकली एक रास्ता दिखाती है कि आप यहाँ जा सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम उस चीज़ पे कैसे काम कर रहे हैं और कैसे उस पर हम ग्रोथ अपना दिखा रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो अभी जो है मैं आपको बेसिकली एक बेसिक आइडिया दूंगा कि एक सैलरी कितनी होती है। तो जो एवरेज सैलरी देखी गई है एक पैरामेडिक की, जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो देखी गई है 8 to 15,000। इससे जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, जैसे जैसे आप काम करते हैं अपने ऊपर और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बारे में सोचता है, यानी कि प्रमोशन, राइट। तो आप अगर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सपोज करिए आपने एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपने ज्वाइन किया और आपकी सैलरी 8 से 15,000 थी। आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप धीरे धीरे संभालने लगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनेंगे, आप धीरे धीरे एक सीनियर लेवल के बाद आप मैनेजर लेवल पर जा सकते हैं। मैनेजर लेवल के बाद आप पूरे हॉस्पिटल को जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप सैलरी की वजह से रुक रहे हैं तो सैलरी हमारे अकॉर्डिंग सैलरी के हिसाब से आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी जो मैंने बताया आपको 8 से 15,000 से ही देखा गया है। मे बी आप 20 भी हो सकता है, मे बी ये 30 भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो 8 से 15 से स्टार्टिंग होता है। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। अब आता है ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस के बेस पे हम कोर्स को चूज़ करते हैं कि कोई कोर्स करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, राइट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आप सिंपल सा समझिए कि लैब में बेसिकली वर्क करना है। ब्लड से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो कर सकते हैं। अब ब्लड से रिलेटेड कहाँ वर्क होता है आप इसको सोचिए। आप हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप वर्क कर सकते हैं। आप लैब में वर्क कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब में वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक्स में वर्क कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज में वर्क कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। साथ साथ आप अगर एकेडमिक पार्ट में जाना चाहें तो आप एकेडमिक पार्ट में भी किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उस पर भी आपका अच्छा करियर है। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, जिसमें हमने जाना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्या है, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हमने सिंपल एंड में समझा कि पैरामेडिक क्या होता है और मेडिकल फील्ड पैरामेडिकल फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या वर्क रहता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का और क्या सैलरी पैकेज रहता है। और साथ साथ हमने बात की कैरियर ऑप्शंस के बारे में कि कोर्स करने के बाद आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। और सबसे एक मेन चीज़ होता है कि आप इसमें खुद का लैब भी खोल सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास रहेगा कि खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
उसका प्रोसेस अलग है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे ताकि हम उसको पूरी जानकारी आपको दे पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.bharateducation.org। और साथ ही साथ मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक पूरा ब्लॉग हमारे पास है जो हमने पब्लिश किया हुआ हमारे वेबसाइट पे। आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करके आप उसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी है अभी आपके पास तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर हमारा व्लॉग डला हुआ है वहाँ पर व्लॉग में भी आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन है, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। तो हमारे अकाउंट से जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पर मिलती है आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।